जो पेशाब करके भी उनको लोग पिला दिए थे, पानी पानी मांग रहे थे जब। वही तो एक मेरा घमंड था कि मेरा पति अभी है, अब वो भी चला गया मेरे साथ। तड़प तड़प के मेरा पति मर रहा था, केवल आँख से आंसू गिर रहा था। में युवक की मौत से देखिए कोहराम मच गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि सुनील चौबे भैया जी, सुनील चौबे की जो जमीनी विवाद के कारण पीट कर हत्या कर दी गई। आज देखिए इस घर पे देखिए मातम काफी पसर गया है कि यहाँ परिवार, और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उनके आज 4 बच्चे हैं, उन लोगों का आज बच्चे यतीम हो गए, आज वह महिला विधवा हो गई। कहीं न कहीं इस घर पे देखिए दुख का पहाड़ टूट गया। ये कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हमारे समाज को झकझोर दे रही है। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनके घर के परिजन हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी घटना उनके साथ घट गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा चीज बताइए कि उनकी मौत का कारण क्या है, कैसे हुई उनकी मौत? खेती बाड़ी के लिए खेती का मैटर था साहब। ये लोग दुश्मनी साध रहे थे हमेशा हमारे आदमी के साथ। नाजायज कहीं भी चोरी चकारी होती थी, मेरे आदमी को ऊपर लगाकर इनको जेल भिजवा दिए थे। इनके ऊपर केस भी कर दिए थे 8-10 डे। हमने छुड़वा कर उनको लाया है। फिर ये कल गए जा रहे थे दुकान, बोले कि हम जा रहे हैं दुकान मसाला तेल लेने के लिए। ये लोग खींच करके हमारे आदमी को घर के अंदर बंद करके ये लोग सब पूरे परिवार मारती हैं उसको जान से। जब मुझको गांव से सूचना मिली, मैं दौड़े मैं मेरी बेटी और मेरा बेटा गया तो वहाँ पे उनकी नाक से खून आ रहा था, मुँह से जान निकल रहा था। मुझको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बोले थे तुम चोरी करने जा रही हो, अभी जाकर हॉस्पिटल में देख लेना। मेरा आदमी यहीं पे मर गया था। अच्छा एक चीज बताइए, जब घटना हो गई उनके साथ, उनकी हत्या कर दी गई, तो आपको जानकारी कैसे हुई, कौन बताया आपको? गांव से एक आदमी आया था, बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग। क्या बोले वो चिल्ला के बुला रहे थे, फलाने कोई नहीं हमारे घर पे था, हम ही थे, केवल मेरे 2 बच्चे थे। 2 बच्चे ननिहाल में रहते थे। तो जो विवाद का कारण था वो जमीन ही थी? जमीन ही थी साहब, जमीन थी। ये कब से चल रहा था? ये बहुत पुराना मैटर है साहब। फिर भी कितना? बहुत साल हो गया साहब। तो आप जब वहाँ मौके पे गई तो उनको किस अवस्था में देखी? वहाँ पे मैं एकदम बिल्कुल बुरे अवस्था में उनको मैं देखी। कहाँ मारे थे चोटें, कहाँ लगी थी? चोट बहुत लगी थी साहब। उनको जहर भी पिलाया गया था, और जो पेशाब करके भी उनको लोग पिला दिए थे। पानी मांग रहे थे जब उनको बोला कि मुझको प्यास लगी, पानी पिला दो। उन लोगों ने पेशाब करके उनको पिला दिया था, जहर भी खिला दिया था। मुँह से खून आ रहा था, नाक से खून निकला था, मुँह से गेजान निकल रहा था। तो आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग लिया? प्रशासन का सहयोग, जब मैं यहाँ से गई तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी। तो वहाँ क्या बोले? वहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं बोले अभी एम्बुलेंस आ रहा, अभी एम्बुलेंस आ। करते करते आधा घंटा यहीं पे बीत गया। पूरा शरीर उनके जहर पूरा फैल गया था, एकदम नीला पड़ गया। तो फिर मैं एरौला लेकर गया, फिर वहाँ से तुरंत डॉक्टर रिफर कर दिए। मैं आजमगढ़ लेके सदर गया। क्या बोले वहाँ सदर? वहाँ भी लोग कोई नहीं, हमारे साथ में जेंट्स कोई नहीं था, तो हमको कुछ भी नहीं लोग डॉक्टर लोग बताएं। जब मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन वहाँ पे पहुँची तो उन लोगों से बताएं कि ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा कि बताइए कि उनकी उम्र क्या थी? 38 साल साहब। बच्चे अभी हैं? बच्चे 4 बच्चे, एक बेटी यहाँ पे है, एक बड़ी वाली बेटी अभी एक ये बेटी अभी एक 5 साल का बेटा है, कोई छोटा। जी हाँ दोस्तों, काफी देखिए यह दुखद घटना आज इस परिवार के कहर टूट कर। न्याय चाहिए साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझको न्याय चाहिए। मैं किस सहारे से जीऊंगी 4 बच्चे लेकर? अब तो मेरा कुछ भी सब कुछ चला गया, घर भी टूटा फूटा घर भी पड़ा है, सब कुछ गिर रहा है। मैं कैसे गुजारा करूँगी साहब? कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे? कैसे शादी ब्याह होगा साहब? मैं तो उन्हीं के सहारे जी रही थी। वही तो एक मेरा घमंड था कि मेरा पति अभी है, अब वो भी चला गया मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझको न्याय चाहिए साहब, मुझको केवल न्याय चाहिए। जैसे हम जंगल पर हैं उसी तरह से वो लोग भी जंगल पे। जैसे हमारे निर्दोष पति के वो लोग मारे हैं करिया दरस, उसी तरह से उनका बच्चा सब कुछ मर जाए, उनका घर द्वार सब कुछ बर्बाद हो जाए साहब।
बिना बापे के लइका हमार चार चाटे होएंगे न, बिना मर्दे के हम पागल बन गए। हमारे आगे पीछे कौनो सहारा ना साहब, तोरे लोन का सहारा हुआ साहब। रोज गुड़ की धमकी दे, रोज गाड़ी दे, तो के मरवाए दे, तो के मरवाए दे, लेकिन हम ना जानत वाली है। यानी ऐसी वारदात मारने का प्रयास पहले भी कर चुके हैं? कर चुके थे साहब, पहले भी कर चुके थे। तो आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग नहीं लिया था? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके पैसे दे रहे थे, वो बहुत अमीर आदमी, उनके पास पैसा, उनका बेटा सब लोग कमा रहे हैं। हम तो गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ पैसा है। हम तो खाने के लिए मोहताज हैं साहब, कुछ भी नहीं हमारे घर पे। नहीं, आप जाकर देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो आपने FIR किए? हाँ, जब वहाँ पे वहाँ आजमगढ़ गया था सदर में, तो वहीं एक साहब मिले थे, बोले कि रो मत बच्चा, हम तुम्हारा मदद पूरा करेंगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो वही जो है फ़ोन ऑन करके वही सब कुछ बताएं, लिखाएं, पढ़ाएं, कागज़ हो गए, तब फिर इधर से सब लोग पहुँचे हमारे घर से। तो अभी गिरफ्तारी हुई कि नहीं जो लोग हैं? नहीं, गिरफ्तार तो हो गए, सुन रहे हैं, अभी हम देखे नहीं, क्योंकि उनका घर गांव में है साहब। तो आपने FIR कितने लोगों के पूरा परिवार के लिए कर दिया। पूरा परिवार? हाँ साहब, अभी पूरा परिवार, सब लोग मिलकर ही मारे थे। उनके 3 बेटे, राम सकल की बीवी, राम सकल की बेटी, राम दरस का और बीवी और राम दरस। अभी गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई आपकी जानकारी में? जानकारी में साहब हमको कुछ नहीं जानकारी है साहब। अभी नहीं कोई जानकारी? नहीं, हमको जानकारी नहीं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग भाग गए। तो आप न्याय के तौर पे क्या प्रक्रिया चाहती हैं? न्याय के तौर पर मुझको केवल न्याय चाहिए। जैसे हम रो रहे हैं, उसी तरह से राम सकल और राम दरस भी रोए अपने बच्चों के लिए। वो लोग भी झंखे कल पे हम तड़प तड़प के मेरा पति मर रहा था, केवल आँख से आंसू गिरा था, कुछ भी नहीं बोला मुझसे एक जवानी ने। नाक से खून निकल रहा था, मुँह से गेजा निकल रहा था, जहर खिला दिए थे लोग। पानी मांग रहा था, उसको बाथरूम पानी भी नहीं पिलाया, उसको पेशाब करके पिला दिया। उनका बेटा ने कहा तुमको हम पानी पिलाएंगे। हम जब गए वहाँ पे हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बोलने तुम जाओगी चोरी करने, तुमको नहीं जाने देंगे हम अंदर। कौन बोला? वही राम सकल बोल रहे थे, राम सकल की बीवी बोल रही थी, कह रही थी जैसे हम रो रहे हैं वैसे तुम भी रोगी। वहाँ पे जब मौजूद बेटी मेरी पहुँची तो पूरा एकदम लथर पथर थे, एकदम शरीर से एकदम से पूरा गीला गीला हो गया था उनका कपड़ा, ये सब बिल्कुल फट गया था उनका टी-शर्ट उशर्ट एकदम से। तो ये घटना कहाँ हुई थी? घटना गांव में हुई थी, घर के अंदर बंद कर दिए थे। उसमें कैद हुआ है। 2 जगह मारे साहब, एक बाग में मारे, वहाँ से फिर खींच करके लाए, ला करके अपने घर के अंदर कवाड़ी के अंदर बंद करके मारे। बोले कि हमारे घर में आ रहे थे चोरी करने के लिए साहब। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देखिए यह दुखद घटना है कि आज इस परिवार पे देखिए कहाँ टूट गया है कि यहाँ 4 बच्चे आज यतीम हो गए और यह महिला देखिए आज विधवा हो गई। आखिर इन बच्चों के जीवन की कल्पना कैसे की जाए कि उज्जवल भविष्य उनका देखिए आज अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम किसी परिजन से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना और कैसे और किन हालातों में हो गई। तो आप क्या लगती है उनकी? अरे मोर भाऊजी, अरे भाऊजी मोर जलाल भाई, अरे मोर भाऊजी, अरे मोर दुल्हन का नाम ले जाने भैया, अरे भैया कहीं जाने जावा भैया मोर भाई